मैं जानता हूँ दीप्ति आखिरी बार तेरे से मिली थी। बता कैसे मरी वो? मुझे क्या मालूम, प्यार तो तू करता था ना उससे। हाँ करता था प्यार में उससे, लेकिन ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। चढ़ गई तुझे, चल नहीं जानी मुझे। प्यार करता था, प्यार करता था। तू भी जा उसके पास। लड़की की मौत को लेकर दो दोस्तों के बीच पहले बहस हुई और फिर एक दिल दहला देने वाली घटना। ट्रेन की पटरी पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का खून कर दिया। प्यार करता था। तू भी जा उसके पास। नमस्कार, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। कौन थी ये दीप्ति जिसे प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? और क्यों एक दोस्त ने इस लड़की के लिए अपने ही दोस्त को ट्रैक पर आती ट्रेन के आगे फेंक दिया? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि दीप्ति नाम की इस लड़की की मौत कैसे हुई और क्या रिश्ता था उसका उस लड़के से जिसने कत्ल किया? आखिर क्या हकीकत थी उस प्यार की जिसका दावा मरने वाला लड़का कर रहा था? जानने के लिए आइए देखते हैं दिल्ली में घटी दोस्ती, प्यार और धोखे की ये अजीब और खूनी घटना। Newspaper are read by people who want information about something that has happened. आसपास और देश दुनिया की खबर लोग पेपर में पढ़ते हैं। मैम मैं कम इन? Come in, Gaurav. So, when you plan your news story, remember that newspaper report usually provide an answer to a question. Who, where, when, what, how. आज के लिए इतना काफी है और याद रखो कल प्रिपेयर होके आना। ये शिखा मैम था, इनका कुछ पता नहीं चला। कल जब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के आया था, इतने सारे सवाल पूछ लिए। लेक्चर की जगह मेरी क्लास ले ली और आज इतने सारे न्यूज़पेपर रट के आया था मैं। एक सवाल नहीं पूछा, यू नो, सब कुछ तो पढ़ के आया था। मैंने इसको बोला था कि शिखा इससे एक भी सवाल पूछने वाली नहीं है, लेकिन यही था सुबह से अखबार रटने में लगा हुआ है और इसके चक्कर में ना हमारा नाश्ता भी मिस हो गया। अरे हाँ यार, भूख तो बहुत लगी है। मैं वो राजू की टपरी में जा रहा हूँ समोसे खाने, चलेगा तू? हाँ चलना। अरे लेकिन सुनो, मैं शाम को नोट्स ले लूंगा तुमसे। चल रोहन, हाय गाइस। हाय भैया, एक चाय बढ़िया सी। और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया यार। भाई पूरा साल गुजर गया सूखे में, तो कुछ करना ही पड़ेगा। जूनियर्स भी आ चुके हैं, इन्हीं में से देख के कुछ पटा ले। अपने बैच की लड़की तो पता नहीं किस अकड़ में रहती हैं यार। किसी पे लाइन मार रहा है? अरे कोई नहीं है यार, मैं तो बस ये कह रहा था कि जूनियर सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं और अब मौका आ गया है। अरे भाई, लड़की जो है ना वो मौके से नहीं धोखे से बढ़ती, और जिसको जिसे पटाना था ऑलरेडी पटा चुके हैं। यकीन नहीं होता लाइब्रेरी में जाके देख ले, लैला मजनू चिपक के बैठे होंगे। अच्छा एक काम कर, तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तो मेरे बस का नहीं है। रोहन ने कौन सा तीर मार लिया? हाँ, दीप्ति के बगल में बैठकर 1 साल तो गुजर गया, नोट्स के अलावा और इसे मिला क्या? तू काम कर, मेरी फिक्र छोड़ दे और इस बार फ्रेशर्स से पहले किसी जूनियर को ही प्रपोज मार दे, नहीं तो रह जाएगा बेचारा। हाँ चल ठीक है, देखते हैं। चलो गाइस, मैं चलता हूँ। हाँ चलो बाय। दिया बाय। अच्छा सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जाते जाते लाइब्रेरी में पंकज और स्वाति से मिलते जाते हैं। पंकज स्वाति को? ओ लैला मजनू। चल यार, मैं उनसे मिलते चलते हैं। इस बारे में दीप्ति से नोट भी ले लूंगा। नोट्स ही लेने या? तू नहीं सुधरेगा बेटा, तेरा बहाना है। चल अरे भैया वो खाते में लिख लेना, ठीक है? चल।
हाय। हाय यार, मैं पूछ रहा था कि तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हो कि प्यार? अबे तुझे क्या लगता है? मुझे तो सुनना, मैं नोट्स का बंदोबस्त करके आता हूँ, तू यहीं रुक। यार मेरा नोट वो है ना, बना देगी नोट्स। रोहन, हाँ यार तूने बताया नहीं कि ये रीडिंग रूम का क्या चक्कर है? सुना है तुझे नोट्स देने के लिए आजकल दीप्ति शाम शाम तक रुकती है। भाई हमें तो कभी किसी ने ऐसे नोट्स नहीं दिए, बोल दो हमारे लिए भी। बोल भी दे कुछ। रुक, मैं देखता हूँ। अरे दीप्ति तुम, अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। I mean, तुम्हारे नोट्स कितने सही है ना, पॉइंट वाइज और डिटेल में। यार एक्चुअली मुझे कहीं बाहर जाना है। यू गाइस कैरी ऑन, ठीक है? सतीश का सरप्राइज तो हो गया, मेरा सरप्राइज? सरप्राइज तो मुझे मिला है। ये सब क्या है रोहन? वो ये कितना गंदा है। और ये बेड, ये तो बैठने की जगह नहीं है। सोते कैसे हो तुम लोग? हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना, हम यहीं साफ सफाई करके सो जाते हैं, सिंपल। वो सतीश के साथ रह के ना तुम भी इतने गंदे हो गए। ये लो अपने नोट्स। हेलो, हाँ भाई दीप्ति गई या नहीं गई? अबे अब नाटक मत कर। आज लाइब्रेरी में ना तेरा सारा राज खुल गया कि दीप्ति अब तेरी बैचमेट से हमारी भाभी बन गई है। तू जल्दी से बता कितनी बॉटल लानी है बियर की। चल ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अबे रोहन, तू बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मतलब तेरा और दीप्ति का चक्कर चल रहा है, तूने मुझे नहीं बताया। चलो पता चल गया ना यार, चल। तुझे पता है इस बार दीप्ति और मुझे एनुअल डे पे कंबाइंड प्राइज मिलने वाला है। क्यों? ईरान जाओ इसलिए? इस बार नेशनल न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा लेटर टू एडिटर्स हमारे छपे हैं, तो प्राइज हमें ही मिलेगा। क्या बात कर रहा है? यानी कि प्यार में प्राइज? चीयर। ये एनुअल डे के दिन रोहन कहाँ है? और तुम में से किसका आइडिया था कि दो पैग मार के अंदर जाएंगे? तुम तो डांस नहीं होता बिना दारू के। हाँ तो मुझे क्या पता था कि मेन गेट पर कॉलेज के टीचर ठुल्ले बनकर खड़े रहेंगे। बकवास बंद कर तू, पैग बना दूसरा। चल एक काम कर, रहने दे, तुझसे नहीं होगा। जैसे मैं जा रहा हूँ, डीजे की आवाज आने लगी है, तो जो अवार्ड शॉट मिलना था ना रोहन को मिल गया होगा। तो उसने बाहर नहीं आना, मैं लेके आता हूँ उसको, ठीक है? अरे यार गाइस, सतीश कहाँ है? भाई सतीश फुल सेट है, एक क्वार्टर जेब में दबाकर तुझे ढूंढने गया। यार ये खुद तो जाएगा, मुझे भी ले जाएगा साथ में। शराब संभलती है नहीं उससे, बट पीनी जरूर है। चल बोला मेरा बैग बना यार, एक बना। Cheers, cheers, cheers. Come on, guys. Cheers. 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 क्या हुआ गाइस? तुम लोग से कम लेवल तो करना है ना? तू नहीं मानेगा। यार सतीश, लड़ाई हो गई यार। किससे? किससे? एक लड़का दीप्ति से बहुत सट रहा था, तो मैंने उसका सर फोड़ दिया। लेकिन तू अंदर गया कैसे? पीछे से कूद के। मैंने उसका तो बॉटल मार के सर फोड़ दिया, लेकिन उसके साथ जो लड़के थे ना मेरे पीछे पड़े हैं यार। चल चल देखते हैं, चल आजा आजा। हेलो पाजी, किधर आप? अब जल्दी से कॉलेज के बाहर आओ, यहाँ पे मारामारी हो गई है। किसी ने भानु के सर पर बॉटल फोड़ दिया है, उनको आज हम छोड़ेंगे नहीं।
गिरा इसको, गिरा। बचाओ, 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 कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ, बचाओ। शराब, लड़ाई और हंगामा, इस फेस्ट में इन्हीं सब चीजों की तो कमी थी ना, और वो भी रोहन और सतीश ने पूरी कर दी। यार भाई बच गया आज तो। क्या भगाया तूने, लेकिन यहाँ एंड में आके गिरा दिया। अरे क्या करता है, वो ब्रेकर दिखाई नहीं दिया मुझे। चल, इसके चक्कर में नशा भी उतर गया और गाड़ी भी टूट गई और मार भी पड़ गया। चल चल। क्या यार, बच गया वो। तेरे को भी लगी क्या? छोड़ यार। मैं देखता हूँ। मिल गया चैन तुम दोनों को? हाँ? तुम दोनों को ना बस ड्रिंक करने का एक मौका चाहिए। क्या जरूरत थी ड्रिंक करके कॉलेज में आने की, मारपीट करने की? अरे गौरव का फ्रेंड सिर्फ मेरे साथ डांस कर रहा था ना। अच्छा, क्यों कर रहा था वो तुम्हारे साथ डांस? और अगर वो गौरव का फ्रेंड है तो उसका मतलब उसे लाइसेंस मिल गया है तुम्हारे साथ चिपक चिपक के डांस करने का। उससे नहीं तो क्या तुम्हें लाइसेंस मिला है लोगों के सर पे बॉटल मारने का? वो तो गौरव था इसलिए वो लड़के शांत हो गए, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। देख लेते हैं उसको। ये कंपनी है तुम्हारी। देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। कॉलेज की कच्ची उम्र में दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर उसमें प्यार आ जाए तो दोस्ती पर असर पड़ता ही है। रोहन की गर्लफ्रेंड दीप्ति को रोहन की संगत पसंद नहीं थी। हालांकि उसका गुस्सा या रोहन और सतीश के बीच उसका दखल गलत तो था नहीं, लेकिन उसके नतीजे गलत निकले। रोहन की जिंदगी में दीप्ति के आ जाने से सतीश की जिंदगी पर भी असर पड़ने लगा था। एक ऐसा असर जिसके लिए ना तो सतीश तैयार था, ना रोहन और ना ही दीप्ति। क्या बात है, आजकल तो मुझे हर वीकेंड बियर और बाव पिला के सेट करना चाहता है। क्या चक्कर क्या है? और रोहन कहाँ रहता आजकल वीकेंड पर? क्या बात है, हर वीकेंड तेरा प्यार जाग जाता है? प्यार मेरा नहीं, उस रोहन और दीप्ति का जाग जाता है हर वीकेंड। क्या रोहन और दीप्ति का चक्कर चल रहा है? तुझे नहीं पता था? यार ये रोहन तो छुपा रुस्तम निकला। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सतीश। अरे यार कहाँ है तू? कब से तेरा गेट पे वेट कर रहा हूँ मैं। सुन ना, एक काम कर, तू निकल, मुझे देरी हो जाएगी, शायद रात भी हो सकती है। क्यों, क्या हुआ? वो दीप्ति के साथ मूवी पे जा रहा हूँ और फिर खाने पीने का भी प्लान है। तू निकल ना, मैं तुझे मिलता हूँ। चल ठीक है। आजा। हाँ हेलो। क्या यार, कब? अच्छा तो टेंशन मत ले, मैं आता हूँ। क्या हुआ? वो रमेश की बाइक खराब हो गई मेट्रो स्टेशन के पास, तो मैं जाता हूँ उसको हेल्प करने, ठीक है? और रात को हो सकता है लेट हो जाए तो मैं वहीं सो जाऊंगा। चल ठीक है, बाय। चल।
सतीश, यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू चाहे तो अपना सामान लेकर भी यहाँ आ सकता है। मैं तो वैसे भी एक रूम में ढूंढ ही रहा हूँ ना। पर यार ऐसा नहीं चलेगा ना। तू रेंट दे वहाँ पर और रात का सोए यहाँ पे आकर। यार एक बात सीधी सी है, तू रोहन से कल बात कर कि वो चाहता क्या है, ठीक है? ठीक कह रहे, कल बात करता हूँ मैं उससे। ये रोहन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी यार। बोलना। वो एक्चुअली हेलो। अरे नहीं बोला यार, तू क्यों ज़हर कर रहा है? हाँ ये ठीक रहेगा, मैं रोहन को तेरे पास लेके आता हूँ, तू ही बोल देना उसको। हाँ तू बियर का देख ले, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है? चल मैं आता हूँ रोहन को लेके। रोहन वो गोल्फ के पास चलते हैं ना? चल। ये सब तो खाने पीने का इंतजाम हुआ क्या? अरे मेरे भाई उधर चल के देख लेंगे ना, एक दिन एडजस्ट कर ले यार। जानता हूँ तुझे दीप्ति के हाथों के खाना खाने की आदत हो गई है। क्या यार, मुझे तो लगता है ये कोई रोड रेस नहीं था, बल्कि पूरा प्लान्ड मामला था। हाँ यार, मुझे भी वही लगता है। पर उन लोगों ने हमें टारगेट क्यों किया था? मुझे क्या पता यार, होगा दीप्ति का कोई दीवाना। तेरे चक्कर में पीने की बजाय पिट गए, और ये भी नहीं मालूम किससे। रुक जा, मैं देखता हूँ। तुम लोग सुधरोगे नहीं ना कभी? हाँ? दीप्ति यार, वो बस एक रोड रेस था। रास्ते में थोड़ी अनबन हो गई थी और वो लोग पिए हुए थे। क्यों मारा, कैसे मारा, हमें कुछ नहीं पता। कोई रोड रेज नहीं था, ठीक है? मुझे गौरव ने सब कुछ बता दिया है कि कल रात तुम लोग उसके यहाँ जा रहे थे ड्रिंक करने, और ये सारा प्लान किसी और का नहीं, सतीश का था। क्या बकवास कर रही है यार, ये मेरा प्लान नहीं था। तुम चुप रहो। सतीश, देखो, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे रोहन से कुछ बात करनी है। सतीश, सॉरी यार। सतीश, रोहन, देखो रोहन, अब एक बात फाइनल हो जानी चाहिए, या तो वो तुम्हारे साथ रहेगा या मैं, क्योंकि जब तक वो यहाँ है ना तो मैं चैन से रह पाऊंगी और ना ही तुम। दीप्ति यार, चिल। कौन सा मुझे सतीश के साथ जिंदगी बितानी है? आज हमारा कॉलेज चल रहा है, इसलिए हम लोग साथ में हैं। जैसे ही कॉलेज खत्म होगा, पता नहीं वो कहाँ, मैं कहाँ, नेवर नो। तुम टेंशन मत लो, मैं अगले महीने ही बंदोबस्त करता हूँ। हम दोनों शिफ्ट हो जाएंगे कहीं। अरे यार, तू फालतू का लोड ले रहा है। देख, तू यहाँ दीप्ति के साथ सेट हो जाएगा और मैं वहाँ गौरव के साथ, और गौरव को एक रूम पार्टनर की जरूरत है, और तू यहाँ दीप्ति के साथ रहना चाहता है। उससे प्रॉब्लम क्या है, सब सेट तो है। चल अब चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, ये ले रूम की चाबी। दीप्ति, मैं तुम्हें एक न्यूज रिपोर्ट देता हूँ, तुम्हें उसकी हेडलाइन बनानी है। दो बच्चों के साथ एक पत्नी अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। पति को छोड़ दो बच्चों की माँ प्रेमी संग भागी। थोड़ा और कैची होना चाहिए। तुम बताओ अपनी हेडलाइन। दो बच्चों संग पत्नी प्रेमी के साथ फुर्र। रोहन, मैं ये सब करने आ रही हूँ। हाँ सतीश। हाँ रोहन, अगर हीर रांझा के प्यार में कोई खलल ना पड़ रही हो तो ये नाचीज एक गुस्ताखी करना चाहता है।
मजाक मत कर यार, बोल क्या है? अरे यार गुस्सा क्यों हो रहा है? देख मैं ये बोल रहा था कि यहाँ माहौल सेट है, हमने सारी तैयारी कर ली, बस लॉन्चिंग की देरी है। आजा हमारे साथ, मस्ती करते हैं। ठीक है, आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? सतीश के यहाँ? तुम अपने काम से काम रखो, बीवी बनने की कोशिश मत कर। भाई रोहन, पूरा सही सेटिंग है भाई। मतलब? कॉलेज लाइफ में मैरिज लाइफ का कॉकटेल। वाह। मुझे यार कॉकटेल से दो टेल याद आ गई। एक तो मेरी गाड़ी की टेल लाइट जो कि टूट गई है, और दूसरी इस रोहन की टेल जो कि उस दीप्ति के साथ परमानेंट जुड़ गई है। अबे क्या कर रहा है? सही तो बोल रहा हूँ। ऐसा है ना रोहन, मुझे अब एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके पीछे दो देवियों का हाथ जो है, तो भाई मैं भी आता हूँ। खाने के बीच में खाना। हाँ दीप्ति, मैं गौरव बोल रहा हूँ। हाँ वो रोहन का फोन उस रूम में चार्जिंग पे लगा था। रोहन कहाँ है? रोहन तो यही है, पर आज रात वो यहीं रुकेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोहन खुद अपने रूम में जाने की हालत में नहीं है। तो मैं नहीं आती उसे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम्हें रात में आने की जरूरत नहीं है। चलो हम सुबह कल कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? अब तुम सो जाओ। बाय, गुड नाइट। हेलो, दीप्ति, ये क्या तरीका है? कहाँ थी तुम? तुम सुबह से मुझे इग्नोर कर रही हो। आखिर मेरी गलती क्या है? गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है, जो मैंने तुमसे प्यार किया। कल रात तुम्हारी हालत इतनी बुरी थी कि तुम वापस घर भी नहीं आ पाए। वो तो गौरव था, इसलिए उसने तुम्हें अपने घर रोक लिया, वरना फिर से सतीश और तुम पता नहीं क्या करते। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं घर आने की हालत में नहीं था, वो तो बस लेट हो गई थी, मैं इसलिए वहीं रह गया। और एक बार भी नहीं सोचा कि फोन करके बता दूं? मैं क्या पागल हूँ जो बिना खाए पिए तुम्हारा इंतजार करती रही? ये सतीश है ना, देखना इसी की वजह से हम कभी अलग होंगे। दीप्ति, अब सतीश कहाँ गया इसमें? अच्छा चलो, आई एम सॉरी, बस आई एम सॉरी। सतीश इसलिए आया है क्योंकि वही हमारे बीच है। गौरव को देखो, वो भी तो उसके साथ रहता है, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं है, अपने भले बुरे का जानता है वो। ओके, आई एम सॉरी, बस। अच्छा सुनो, मैं एक हफ्ते के लिए जयपुर जा रहा हूँ, ठीक है? मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। लेकिन हफ्ते भर में तो सेमेस्टर के रिजल्ट्स हैं। तो क्या हुआ, मैं तब तक आ जाऊँगा ना। चलो कोई नहीं। एक सेकेंड ना। दीप्ति, रोहन और सतीश का कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों साथ साथ पिएंगे और दोनों साथ में फेल भी होंगे। उन्हें अपने करियर से कोई लेना देना नहीं है। देखो दीप्ति, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, पर सच बात तो ये है, रोहन तुम्हारे स्टैंडर्ड का लड़का है ही नहीं।
हेलो सतीश, फोन क्यों नहीं उठा रहा है यार तू? अभी अभी दीप्ति का कॉल आया था मुझे, हम दोनों को सेमेस्टर बैक लगा है। हाँ यार वो सही बोल रही है। लेकिन सतीश, हम लोग इतने सारे एग्जाम्स में कैसे फेल हो सकते हैं? देख यार, ऐसा है कि मैंने तो पढ़ाई की नहीं थी। अब तेरा क्या हुआ हो जाके तो दीप्ति से ही पूछना। सतीश यार मजाक मत कर यार। सुन, मैं 2 दिन में आ रहा हूँ। लेकिन सतीश, ये गौरव के सारे पेपर कैसे क्लियर हो गए? क्या मतलब कैसे? पढ़ाई करता है इसलिए पास हुआ है। अच्छा तो एक काम कर, वापस आ जा, फिर हम मिलके बात करते हैं। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कमाल है, फोन नहीं लग रहा है। लगता है शायद कॉलेज गई होगी। तुमने कहीं दीप्ति को देखा? मंजुला, तुमने कहीं दीप्ति को देखा? वो तो 2 दिन से कॉलेज आई नहीं। यार दीप्ति का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ है वो। उसका पूरा सामान भी घर पे है, कॉल भी नहीं लग रहा। तुझसे कुछ बात हुई है क्या? दीप्ति और मुझसे पागल हो गया है क्या? वो तो मुझसे वैसे भी चिड़ी रहती है। यार गौरव कॉलेज में नहीं दिखा, वो कहाँ है? अब वो 2 दिन से गुड़गांव में है। सुन, तू मेरे साथ पुलिस थाने चल। चल सुना, मैं चेंज कर लेता हूँ। जल्दी कर यार। सर, हमें एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी? हमारी फ्रेंड दीप्ति नाम है उसका। लड़की गुम हुई है। बैठो। सर, हम लोग सेकेंड ईयर जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं? जी सर। सर, दीप्ति हमारी क्लासमेट थी, हम दोनों साथ में ही रहते थे। सर, मैं कुछ दिन अपने घर जयपुर चला गया। जब मैं वापस लौटा तो दीप्ति गायब थी। सर, 2 दिन हो गए, दीप्ति का कोई अता पता नहीं है। उसका एक फोटो है मेरे पास सर। सर तो आप लोग साथ रहते थे? जी सर। क्या नाम बताया लड़की का? सर, दीप्ति। एज? 20 साल। किस दिन गुम हुए थे? सर, 2 दिन हो गए। दीप्ति, उसकी तो मौत हो गई है और उसकी लाश शादरा के किसी सरकारी अस्पताल में पड़ी हुई। रोहन, संभाल अपने आप को। ये देखो, ये तुम्हारी दीप्ति की फोटो हमारे जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क पर अपलोडेड है। और शादरा का जो हॉस्पिटल है वो यहाँ से कोई 8 से 9 किलोमीटर दूर है। वो वहां पहुंची कैसे? कैसे मर्डर हुआ समझ नहीं। ये मौत का मामला है, इसलिए तुम लोग दिल्ली से बाहर नहीं जाओ। पल भर में दीप्ति की मिसिंग रिपोर्ट पर मौत की मुहर लग गई। 2 दिन से लापता दीप्ति की तलाश एक सरकारी अस्पताल में जाकर खत्म हुई। आखिर दीप्ति अपने फ्लैट से दूर इस अस्पताल तक कैसे पहुंची? और 2 दिन के अंदर उसे ऐसा क्या हुआ था जो उसकी मौत हो गई? अगर उसकी हालत सचमुच गंभीर थी तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? जाहिर था कि उसकी मौत के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा था। करीब 3 दिन पहले रात को 8 से 9 बजे के बीच ये लड़की अस्पताल के बाहर मिली थी। हमने फौरन एडमिट किया, लेकिन लड़की मर चुकी थी।
ये हत्या का मामला है, किसी ने गला घोटा है इसका। और मैंने सिर्फ इतना देखा था कि एक बाइक वाला इस लड़की को गेट के पास देख के चला गया। जब तक मैं लड़की के पास पहुंचता वहां से जा चुका था। तुमने बाइक का नंबर देखा? किस कलर की बाइक थी? कुछ याद है तुम्हें? नो सर। बट सब कुछ बहुत ध्यान से देखो और आसपास के लोगों से भी बात करो और उन लोगों से भी बात करो जो पिछले 10 दिन से यहाँ रुके। ओके सर। यार कौन था वो बंदा जो उसे वहां फेंक के गया? यार ये बात तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन तू टेंशन मत लेना, पुलिस लगी हुई है, वो ढूंढ लेगी। हाँ और गौरव, वो आया वापस गुड़गांव से? गौरव तो वही है यार। सुन ना, शाम को मिलता हूँ तुझे, ठीक है? अभी मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है, ठीक है? हेलो, तू कहाँ रहता यार? मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहा था तू? यार दीप्ति की डेथ हो गई है यार। क्या? कैसे? पता नहीं, उसकी लाश शाहदरा के एक अस्पताल में मिली है। यार एक काम कर, मैं तुझे अड्डे पे मिल रहा हूँ, तू वहां मिल मुझे। चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है। मैं जानता हूँ दीप्ति आखिरी बार तेरे से मिली थी। बता कैसे मरी वो? मुझे क्या मालूम, प्यार तो तू करता था ना उससे। हाँ करता था उससे प्यार, लेकिन ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। बता क्यों मिली थी तेरे से वो? चढ़ गई तुझे, चल बहुत चढ़ गई तुझे। चढ़ी नहीं है मुझे। गुड़गांव जाते वक्त मैंने दीप्ति को फोन किया था, वो बोल मुझसे बनी। बता दीप्ति तेरे से क्यों मिलने आई थी? मुझसे तो नहीं मिली वो। झूठ मत बोल, मैं अभी रूम से आ रहा हूँ। दीप्ति कमरे की चाबी मेरे रूम से मिली है। बता सच में बता, क्या कर रही थी वो? मार दिया मैंने उसे। क्यों किया? प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। बजा। सर देखो, 2 अलग अलग ब्रांड की बियर मिली हैं। इसका मतलब मरने वाला लड़का अकेला नहीं था, कोई और भी था सर। बट ये जो लड़का मरा ना, उसका नाम गौरव है, यहीं कहीं आसपास ही रहता है वो। और वो जो हॉस्पिटल में एक लड़की मरी थी, ये उसका क्लासमेट। पहले दीप्ति, अब गौरव। मुझे लगता था कि दीप्ति के साथ गौरव ने ही कुछ किया होगा, लेकिन अब तो गौरव भी। क्या अब तो हो सकता है कि गौरव ने दीप्ति के साथ कुछ किया हो,
क्योंकि वो भी तो तभी से गायब है जब से दीप्ति गायब है। और वैसे भी मुझे मालूम है कि गौरव की मौत का सच क्या है। दीप्ति की मौत के 3 दिन बाद गौरव की मौत हुई। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। दीप्ति की मौत हॉस्पिटल में हुई और गौरव की रेलवे ट्रैक पर। दीप्ति रोहन के साथ रहती थी और गौरव सतीश के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। चेस। ये गौरव ना आशिक था उस दीप्ति का, दीवाना था दीवाना, और एक नंबर का धोखेबाज भी। वो जो लड़ाई हुई थी ना हमारी, मारपीट हुई थी, वो कोई रोड रेस नहीं था, बल्कि इस गौरव का प्लान था। एक दिन दारू पी के उगलवाया था उसके मुंह से मैंने। हो सकता है कि उसने डिप्रेशन में आकर दीप्ति के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो। प्यार करता था। तू भी जा उसके पास। ये हॉस्पिटल से कुछ पता चला? सर उस बाइकर की शिनाख्त अभी तक तो नहीं हो पाई है, लेकिन हम इंक्वायरी कर रहे हैं सर। दीप्ति और गौरव की मौत के वक्त रोहन कहाँ था उसका पता करो। और हाँ, उस सतीश की कुंडली निकालना भी मत भूलना। ओके सर। हो सकता है उसने डिप्रेशन में ऐसा कुछ कर दिया हो। क्या सोच रहा है? चल चलते हैं। दीप्ति की आखिरी बात गौरव से हुई थी। जिस ट्रैक पर गौरव की लाश मिली थी, उस ट्रैक पर 2 अलग अलग ब्रांड की बियर मिली है। एक खाली बोतल तो गौरव की लाश के पास से ही बरामद हुई है और दूसरी एक क्रस्ट कैन गौरव की लाश से थोड़ी दूरी से बरामद हुई है। सर उस रात मैंने एक लड़के को बाइक पे भागते हुए देखा था। उसके पीछे एक लड़की भी बैठी थी। सर उसी लड़के ने हॉस्पिटल के गेट पे उस लड़की को फेंका था। हेलो सुनो, वो व्हाट बॉय। तो मैं सर उस लड़के का चेहरा तो नहीं देख पाया था, लेकिन सर बाइक की टेल लाइट और इंडिकेटर दोनों टूटे हुए थे। ऐसा लगा था शायद बाइक का एक्सीडेंट हुआ। उस रात आप यहाँ क्या कर रहे थे? सर दरअसल मेरे ससुर जी यहाँ इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं, तो मैं रात को यहीं रुकता हूँ। अब आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो मैं बुलाऊंगा। जरूर सर। रोहन, हमें एक आई विटनेस मिला है जिसने दीप्ति के कातिल को पीछे से भागते हुए देखा और उसी ने ये बताया कि दीप्ति को हॉस्पिटल के बाहर भी उसी ने फेंका। उसका चेहरा तो वो देख नहीं पाया, लेकिन हाँ, उसकी गाड़ी एक्सीडेंटल थी, उसकी टेल लाइट टूटी हुई थी और उसके इंडिकेटर्स भी टूटे हुए थे। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। सतीश उसी ब्रांड की बियर पीता है जो ट्रैक पे मिली है, और उसे हमेशा बियर की किंग क्रश करने की आदत है। ठीक है रोहन, तुम जा सकते हो। तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला। जी सर, थैंक यू। रोहन और सतीश को लेके आओ बड़े प्यार से। ओके सर। चल चल। अरे चल ना। क्या रोहन? बताता हूँ। चलो इसको। सर आप मुझे मार क्यों रहे सर आप लोग? बोल बोल, सब सच बोल रहे। अरे सर आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जल्दी से सब कुछ सही सही बता दे। दीप्ति मुझसे नफरत करती थी। रोहन की हर गलती का ब्लेम मुझ पे डालती थी। उस दिन रिजल्ट आने के बाद जब वो
मेरे कमरे में आई तो देखो सतीश, मैं रोहन से कह कहकर थक चुकी कि तुमसे दूर रहे, लेकिन तुम उसे बर्बाद कर कर ही छोड़ोगे ना। अपने साथ साथ तुम उसका करियर भी तबाह कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? फेल होकर बैठे और वो भी नशे में धुत। देखो सतीश, तुम्हें अपने साथ जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज रोहन को बख्श दो। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं? मैंने कहा रोहन से दूर रहो। ये क्या कर रहे हो? दीप्ति, I'm sorry। दीप्ति, 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 सॉरी दीप्ति, मैं ऐसा नहीं कर। तो चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ तुम्हें। जान से मारना नहीं चाहता था सर। तू उसे जान से नहीं मारना चाहता था, और रास्ते के सारे अस्पताल छोड़ करके उसे शादरा के अस्पताल में क्यों लेके गया, उस मरती हुई बच्ची को? सर मैं उसे अस्पताल ले जा रहा था तो मुझे ध्यान आया कि अगर ये बच गई तो मैं नहीं बचूंगा, इसीलिए मैं उसे शादरा के अस्पताल ले गया ताकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो जाए। गौरव को क्यों मारा? तो गौरव को मालूम चल गया था कि दीप्ति आखिरी बार मुझसे ही मिली थी। उसने उस दिन मुझे गुड़गांव से फोन किया, तो फिर हम उस रेलवे ट्रैक पर मिले जहां हम अक्सर मिला करते थे। उसने मेरे रूम पे दीप्ति के कमरे की चाबी देख ली और मुझे पकड़वा देता, इसीलिए मैंने ट्रेन के आगे धक्का देके उसे भी मार दिया। मुझे मालूम था कि ये दीप्ति का पुराना आशिक है। सबको तो ऐसा ही लगता ना कि पागलपन में इसने सुसाइड कर लिया है, और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता। नशेड़ी साइको! अरे सही कहती थी दीप्ति, एक दिन तेरी वजह से खो दूंगा मैं उससे। साले गुस्सा, नशा, नफरत और जवानी, अगर ये चारों मिल जाए तो जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। सतीश की जिंदगी में ये सभी था। वक्त और हालात के साथ उसका गुस्सा, नशा और नफरत बढ़ते गए और उसने अपने इस पागलपन में दो लोगों की जान ले ली जो उसके अपने दोस्त थे। अदालत ने सतीश को दीप्ति और गौरव के खून का दोषी पाया और उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। रोहन की गलत संगत का हर्जाना दीप्ति को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अगर रोहन ने दीप्ति की बात मानी होती तो आज गौरव और दीप्ति बच जाते। इसलिए अपने दोस्त और अपने साथ रहने वाले को पहचानना और उसकी गतिविधियों पर नजर रखना बेहद जरूरी है ताकि वक्त रहते सावधान हो सके। तो सावधान रहिए ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले खतरनाक दोस्तों से। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।